नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा द हिंदू का एक आर्टिकल है और आर्टिकल का विषय है लंबित विधेयक और राज्यपाल के निष्क्रियता का मुद्दा। वर्तमान में राज्यपाल को लेकर कई तरह के विवाद उभर कर सामने आ रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको सूचना है कि 6 मई से युवा टीम जेपीएससी मेंस की क्लास शुरू करने जा रही है। अगर आप इस क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो 9608166520 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। बात दरअसल ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल अभी हाल में फिर से चर्चा में आ गए हैं। कारण है कि तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल एक समय सीमा के अंतर उनका निष्पादन करे। इस संबंध में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। दरअसल असली समस्या यह है कि राज्यपाल कई बार अपनी शक्तियों का प्रयोग स्थगित कर दे रहे हैं और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास में लंबे समय तक रखे रह जा रहे हैं। उचित समय पर राज्यपाल की स्वीकृति या राष्ट्रपति के पास उनका भेजा जाना या किसी अन्य तरह की कार्रवाई न होने के कारण राज्य सरकार को संवैधानिक तरीके से चलाने में दिक्कत आ रही है। आइए देखते हैं आखिर कानूनी ढांचा क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही हो। संविधान में राज्यपाल को तब विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास पहुंचता है। अनुच्छेद 200 में उनको उस प्रस्ताव के संबंध में अर्थात विधेयक के संबंध में कई विकल्प उनके अधिकार में हैं। जैसे अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल उस विधेयक को सहमति दे सकता है, सहमति नहीं दे सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेज सकता है या विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ रख सकता है। इतने विकल्प राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को लेकर हैं। यदि राज्यपाल विधानसभा के अनुसार कार्य नहीं करता है और विधेयकों पर अनिश्चित काल तक चुप्पी रखता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 355 का पालन करे और राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित करे और उनसे अनुरोध करे कि वो राज्यपाल को उपयुक्त निर्देश दें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे। जब संविधान राज्यपाल को विकल्प देता है विधेयक के संबंध में, तब उनमें से एक का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसलिए किसी विधेयक पर लंबे समय तक निर्णय न लेना संवैधानिक निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने के बराबर है। आखिर किसी विधेयक के संबंध में राज्यपाल सहमति को कब तक रोक सकता है? संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। इसलिए एक विचार यह है कि राज्यपाल किसी विधेयक को केवल मंत्री स्तरीय सलाह पर ही रोक सकता है। लेकिन इस बात को लेकर भ्रम है कि विधानसभा द्वारा विधेयक जब पारित कर दिया जाता है जिसमें मंत्रिपरिषद की अहम भूमिका होती है,
वो राज्यपाल को क्यों सहमति वापस लेने की सलाह देगा? यदि सरकार विधेयक को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती है तो विधानसभा द्वारा विचार किए जाने के किसी भी स्तर पर इसे वापस ले सकती थी। इसी तरह से अगर सरकार इसे अधिनियम बनने के बाद निरस्त करना चाहती है तो वह इसे सदन में भी निरस्त कर सकती है। तो फिर वो क्यों राज्यपाल को विधेयक पर सहमति रोकने या सहमति न देने का सलाह देगा? भारतीय संविधान के तहत अनुमति रोकने के लिए राज्यपाल में निहित शक्ति का प्रयोग एक स्थिति तक सीमित नहीं हो सकता। विधानसभा के समक्ष विधेयक तब लाया जाता है जब किसी विधान के बारे कुछ आवश्यकता हो। यह चुनी हुई सरकार की नीति का हिस्सा है, वो लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। संवैधानिकता के अनुसार राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है और उसके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वो मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। फिर ऐसे राज्यपाल का वीटो सरकार द्वारा लाए गए विधायी उपाय का अर्थ क्या रहता है? सहमति रोकने का अर्थ उस विधायक की मृत्यु होती है। राज्यपाल अपने निर्णय के एक झटके से विधायिका की इच्छा को पूरी तरह से नकार सकता है और इसमें लोगों की इच्छा को नकारना भी शामिल है। तो इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि संविधान राज्यपाल को ऐसा करने की अनुमति देता है। केवल न्यायपालिका ही कानून की स्पष्ट व्याख्या के माध्यम से ऐसा कर सकता है। आइए आगे देखते हैं। डीडी बसु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आगे रखते हुए कहते हैं कि यह न्यायोचित नहीं है। पुरुषोत्तम नंबूदरी मामला 1962, इस मामले में जो मुद्दा तय किया गया था वह यह है कि एक विधेयक जो राज्यपाल के पास लंबित है विधानसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है, लेकिन ये निर्णय सहमति की प्रक्रिया की न्याय संगतता से संबंधित नहीं है। हॉस्चस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड केस 1983, कोर्ट ने माना था कि ये गवर्नर अपने विवेक के प्रयोग से राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक रख सकता है। न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता कि क्या राज्यपाल के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना आवश्यक था। इस प्रकार यह मामला भी सहमति की न्यायोचितता से संबंधित नहीं है। तो आखिर फिर क्या हो सकता है? संविधान के निर्माताओं ने शायद ही यह कल्पना की होगी कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में दिए गए किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना अनिश्चित काल के लिए विधेयक पर चुप्पी साध बैठेंगे। यह एक नया विवाद है जिसके लिए संविधान के ढांचे के भीतर नए समाधानों की आवश्यकता है। इसलिए देश में संघवाद के व्यापक हित में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राज्यपालों के लिए एक उचित समय सीमा तय करना सर्वोच्च न्यायालय या संसद द्वारा किया जा सकता है और वास्तव में राज्यपाल को राज्य के कार्यों पर संवैधानिक अड़चन न डालने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि चुनी हुई सरकार अपने जनहित के लिए कार्य कर सके। धन्यवाद।